आप में से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते होंगे, लेकिन क्या आपको आइडिया है कि मार्केट जब भी आपका अपसाइड मूव दिखाता है उससे पहले कुछ वो आपको हिंट या साइन जरूर देता है। सिमिलरली, अगर आपका मार्केट नीचे जाने वाला रहता है यानी डाउनफॉल मूव दिखाता है उससे पहले भी आपको कुछ हिंट या साइन जरूर देता है। इसलिए हमें उस हिंट या साइन या फिर इंडिकेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये समझना उतना आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें मार्केट के डिफरेंट फेजेस को समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मार्केट का डिफरेंट फेजेस क्या है। तो मैं आपको इस वीडियो में मार्केट के डिफरेंट फेजेस के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूं। तो चलिए डिटेल से समझते हैं मार्केट के डिफरेंट फेजेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम मार्केट के डिफरेंट फेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो मार्केट के फेजेस के बारे में हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको हमेशा फेज में ही मूव करता है, कभी भी फेज के बाहर वो मूव नहीं करता है। ओवरऑल मार्केट 4 फेजेस में रिएक्ट करता है, जिसमें सबसे पहला फेज होता है एक्यूमुलेशन फेज। इसका नाम एक्यूमुलेशन इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे बिग प्लेयर्स, स्मार्ट प्लेयर्स एक्यूमुलेट करते हैं, बाई करते हैं मार्केट में एंट्री करते हैं। और यहाँ पे बाहर कौन जाते हैं? बाहर जाते हैं रिटेल ट्रेडर। क्यों बाहर जाते हैं? क्योंकि एक्यूमुलेशन फेज कभी कभी आपका हफ्ते भर का होता है और कभी कभी महीने का भी होता है। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर मैक्सिमम उतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं जितना उन्हें रखना चाहिए, और जब वो सेल करते हैं वहाँ पे बिग प्लेयर्स बाई करते हैं और उनको पता होता है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, इसके बाद फेज चेंज होगा, तब मार्केट ऊपर जाएगा। तो उसके लिए वो पहले से तैयार रहते हैं और वहाँ पे धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट करने लगते हैं। तो जब भी एक्यूमुलेशन फेज आता है तो मार्केट आपका एक रेंज में मूव करता है, जिसको हम लोग पॉपुलरली रेंज बाउंड मूव से भी जानते हैं। तो मार्केट में एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको पैसा बनाना है तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पी से पैसा, पी फॉर पेशेंस। पेशेंस रखिएगा, पैसा बनेगा। अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो मार्केट आपसे पैसा ले लेगा, मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। तो पहला फेज होता है एक्यूमुलेशन फेज, जहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत होती है। और कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैं आपको चार्ट पे लाइव एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। दूसरा फेज आता है एडवांसिंग फेज। एडवांसिंग फेज में मार्केट आपका शार्प अप ट्रेंड मूव दिखाता है, एकदम शार्प अपसाइड मूव दिखाता है, जहाँ पे बहुत कम लोगों को एंट्री करने का मौका मिलता है। वही लोग यहाँ पे पैसा बना पाते हैं जिन्होंने एक्यूमुलेशन फेज में एंट्री किया है। उसके बाद तीसरा फेज आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये फेज होता है डिक्लाइनिंग फेज से पहले। तो जो लोग यहाँ पे एंट्री की है एक्यूमुलेशन फेज में वो यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं, और स्मार्ट प्लेयर्स मार्केट ऊपर जाने से पहले एंट्री करते हैं और मार्केट नीचे गिरने से पहले बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद मार्केट आपका फोर्थ फेज में एंट्री करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइनिंग फेज या फिर डाउनवर्ड मूव। तो चलिए इन चारों फेजेस को चार्ट पे डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंडेक्स पे ही आते हैं और निफ्टी 50 के डेली चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे हम 2 फेजेस के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम स्टॉक्स पे आएंगे और वहाँ पे हम चारों फेजेस को एक साथ स्टडी करेंगे। और इसमें वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो निफ्टी में वॉल्यूम नहीं होता इंडेक्स में, इसलिए हम स्टॉक पे चल के और डिटेल समझेंगे, लेकिन ये चारों फेज आपको इंडेक्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक्यूमुलेशन फेज की बात करें, देख सकते हैं जून से लेके अगस्त तक यहाँ पे आपको निफ्टी 50 के चार्ट में एक्यूमुलेशन फेज देखने को मिलेगा, जहाँ पे प्राइस आपका एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे मोस्टली जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, वो मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने तक इंतजार करते हैं, उसके बाद लॉस बुक करके मार्केट से निकल जाते हैं या फिर वहीं पे मार्केट से निकल जाते हैं। उनको लगने वाला है कि मार्केट यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है, अल्टीमेटली हमें नुकसान ही हो रहा है, इसलिए वो निकल जाते हैं। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं निकलते नहीं हैं, वो एक्यूमुलेट करते हैं, धीरे धीरे बाई करते हैं। देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे आपका एक रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है और उसके बाद एकाएक ब्रेकआउट देखने को मिला और प्राइस आपका शार्प अपसाइड मूव दिखाया, वो भी आपका 45 डिग्री के साथ। तो इस तरह का अपसाइड मूव में मैक्सिमम लोग एंट्री नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, अब यहाँ से एंट्री करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें वही लोग फ़ायदा उठा पाते हैं जिन लोगों ने एक्यूमुलेशन फेज में एंट्री किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज भी आपका लगभग 3 मंथ्स के आसपास चला था और इतना देर कोई जल्दी वेट नहीं करते। उसके बाद आपका प्राइस शार्प ऊपर की तरफ गया, यानी मार्केट दूसरे फेज में एडवांसिंग फेज में एंट्री किया। तो यहाँ पे आपको छोटा मोटा अपसाइड मूव देखने को नहीं मिलता, बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलता। देख सकते हैं मार्केट आपका लगभग
700 के लेवल से कहाँ गया, ऑल द वे टू 18,600 के लेवल तक गया। यानी बहुत लंबा अपसाइड मूव देखने को मिला। आप बोल सकते हैं कि एटलीस्ट आपका 20% के करीब अपसाइड मूव देखने को मिला, वो भी आपका इंडेक्स में, जो कि छोटी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, तो हम और डिटेल से इसको समझते हैं और चलते हैं स्टॉक्स के चार्ट पे। तो यहाँ पे हमने भारतीय एयरटेल के डेली चार्ट को ओपन किया है। भारतीय एयरटेल के डेली चार्ट को देखें तो यहाँ पे आपका सबसे पहला फेज एक्युमुलेशन फेज है। देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस आपका एक रेंज के बीच में ट्रेड करा, वो फिर लंबे समय तक, मार्च से लेके आपका अगस्त तक, लंबे फेज तक एक रेंज के बीच में ट्रेड किया। अगर हम इस फेज की बात कर लें तो 5 to 6 मंथ इस स्टॉक्स में एक्युमुलेशन फेज चला है। और इतना लंबा कौन ट्रेडर पेशेंस रखेगा? कोई ट्रेडर से इतना लंबा पेशेंस नहीं रखता। जनरली इन्वेस्टर्स से इतना लंबा पेशेंस रख पाते, नहीं तो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जिनको हम लोग स्मार्ट प्लेयर्स भी बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, वही इतने लंबे समय तक रुकते हैं और यहाँ से पैसा बनाते हैं। तो देखिए एक्युमुलेशन फेज यहाँ पे 5 to 6 मंथ का रहा। उसके बाद यहाँ पे शार्प अपसाइड मूव दिखाया, यानी मार्केट आपका दूसरे फेज में एंट्री किया, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांसिंग फेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका है एडवांसिंग फेज, जहाँ पे मार्केट आपका ज़बरदस्त अपसाइड मूव दिखाता है। यहाँ पे अगर हम प्राइस देख लें तो जो एडवांसिंग फेज स्टार्ट हुआ वो 540 के प्राइस पे स्टार्ट हुआ है, और इसके बाद भारतीय एयरटेल ऑल द वे गया है आपका 720 के लेवल तक। यानी यहाँ पे भी लगभग 200 पॉइंट या फिर उससे ज़्यादा का ही अपसाइड मूव दिखाया, और यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि लगभग 20% या फिर इससे ज़्यादा का ही अपसाइड मूव देखने को मिला एक्युमुलेशन फेज के बाद। तो जितना बड़ा एक्युमुलेशन फेज होता है उतना ज़्यादा आप अपसाइड मूव की उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो फेज को डिटेल से समझा, एक्युमुलेशन फेज और एडवांसिंग फेज। अब हम देखते हैं इन दोनों फेज को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें वॉल्यूम की मदद लेना पड़ेगा। तो अगर आप एक्युमुलेशन फेज को देखें तो वॉल्यूम यहाँ पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, यानी इससे पहले जितना वॉल्यूम था उससे कम वॉल्यूम यहाँ पे है। जब वॉल्यूम कम होता है तो क्या होना चाहिए मार्केट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जा रहा, यानी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा। तो समझ जाइए कि ये आपका एक्युमुलेशन फेज है। यहाँ पे मार्केट एक्युमुलेट हो रहा, यानी बिग प्लेयर्स यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं और रिटेल ट्रेडर यहाँ पे निकल रहे हैं। देखिए वॉल्यूम हमें बहुत कम देखने को मिल रहा, प्राइस को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस आपका एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा, वो भी कुछ समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा 5 to 6 मंथ। और इस पीरियड में देखिए वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, और ये कोई छोटा मोटा स्टॉक्स नहीं है, भारतीय एयरटेल है जहाँ पे हमें अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलता है। और वॉल्यूम जब भी कम होता है तो प्राइस नीचे जाना चाहिए, इसका नेचुरल बिहेवियर है, लेकिन नेचुरल बिहेवियर से अलग रिएक्ट कर रहा है, तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पे हम मार्केट के फेजेस को समझेंगे तो फिर हमें आइडिया मिलेगा कि ये आपका एक्युमुलेशन फेज है। तो यहाँ पे हम दूसरे फेज पे आते हैं, एडवांसिंग फेज। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए एक्युमुलेशन फेज के बाद वॉल्यूम आपका थोड़ा सा ही ऊपर गया, ज़्यादा वॉल्यूम ऊपर नहीं गया, यानी स्लाइटली वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए कि प्राइस आपका दूसरे फेज में इंटर कर चुका है, ये आपका एडवांसिंग फेज आ गया। तो सबसे पहले एक्युमुलेशन फेज में वॉल्यूम कम रहेगा, प्राइस उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं कर रहा, प्राइस नीचे नहीं जा रहा, लेकिन स्लाइटली वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, स्लाइटली वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन प्राइस उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया, यानी जो भी नेचुरल सिनारियो है उससे ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है। और इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कुछ न्यूज हो सकते हैं, स्टॉक्स का क्वार्टरली रिपोर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी वॉल्यूम आपको स्लाइटली ज़्यादा है, लेकिन प्राइस आपका 45 डिग्री में ऊपर जा रहा, यानी शार्प इंक्रीज हो रहा, ये हमें दिखा रहा है कि आपका मार्केट दूसरे फेज में एंट्री कर चुका है, जिसका नाम है एडवांसिंग फेज। तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम को देखो तो जितना वॉल्यूम आपको एक्युमुलेशन फेज में दिख रहा उससे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे प्राइस आपको एक रेंज के बीच में ही मूव करता हुआ दिख रहा, यानी वॉल्यूम ज़्यादा है, प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। इन सारे फेजेस में आपको एबनॉर्मल बिहेवियर दिखेगा अगर आप प्राइस को वॉल्यूम के साथ रिलेट करेंगे तो। और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन भी समझना पड़ेगा। तो वॉल्यूम के साथ अगर हम रिलेट करते हैं यहाँ पे, तो वॉल्यूम आपको स्लाइटली ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन प्राइस उतना ऊपर नहीं जा रहा। मतलब यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि मार्केट में ऑफलोडिंग हो रहा, जो बिग प्लेयर्स हैं वो मार्केट से निकल रहे हैं बेच करके। और यहाँ पे जो थोड़े बहुत रिटेल ट्रेडर हैं उनको आइडिया नहीं होता, वो यहाँ पे ट्रैप होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये सारा कुछ क्लीन करके एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अब यहाँ पे देखिए पिछले जितना भी वॉल्यूम था उससे ज़्यादा वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इस कैंडल पे मिल रहा है, यानी इतना सफिशियंट वॉल्यूम है
कि यहाँ पे हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा। और उससे पहले भी देखिए वॉल्यूम आपका अच्छा खासा है, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। ये दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ पे ऑफ लोडिंग कर रहा है, जो बिग प्लेयर्स हैं वो मार्केट से निकल रहे हैं, इसलिए इस फेज को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। उसके बाद देखिए वॉल्यूम आपका नीचे की तरफ जा रहा है और प्राइस भी आपका नीचे की तरफ ही जा रहा है, मतलब जो भी लोग हैं वो मार्केट से निकल रहे हैं। और उसके बाद रिटेल ट्रेडर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो भी फियर के कारण या फिर स्टॉप लॉस हिट होने के कारण मार्केट से निकलते हैं। तो यहाँ पे आपने इन चारों फेजेस को डिटेल से समझा। तो यहाँ पे अब हम सेम चीज़ को एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ पे हम रिलायंस के डेली चार्ट पे आते हैं और सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये आपका पहला फेज है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। इसको हमने आइडेंटिफाई कैसे किया, अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस जितना वॉल्यूम था वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे निगेटिव वॉल्यूम भी है, निगेटिव वॉल्यूम है और वॉल्यूम भी कम हो रहा। मतलब प्राइस को क्या होना चाहिए, प्राइस को नीचे जाना चाहिए, लेकिन प्राइस आपका यहाँ पे एक रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा, नीचे नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या कि मार्केट का जो नॉर्मल प्राइस एक्शन बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा। जैसे ही मार्केट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करता, आपको समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है और यहाँ पे बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। और बाहर कौन निकल रहे हैं, रिटेल ट्रेडर जिनके पास पेशेंस नहीं है वो यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं। इसलिए हमने पहले फेज को आइडेंटिफाई कर लिया, एक्यूमुलेशन फेज है। उसके बाद देखिए वॉल्यूम आपका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्राइस में अच्छा खासा हमें बाउंस बैक देखने को मिला और प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया। और यहाँ पे भी अगर आप गौर करेंगे तो प्राइस ऊपर गया, लगभग आपका 45 डिग्री के एंगल के साथ ही प्राइस आपका ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखाया। अगर आप लेवल की बात करें तो 2100 से ही अपसाइड मोमेंटम पकड़ा, यानी दूसरा फेज एडवांसिंग फेज में आया और उसके बाद ये आपका ऑल द वे गया 2700, यानी यहाँ पे भी 600 पॉइंट्स का अपसाइड मूव दिखाया एडवांसिंग फेज में। तो यहाँ पे अब हम तीसरे फेज में एंट्री करते हैं, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहाँ पे ऑफलोडिंग होता, बड़े प्लेयर्स मार्केट से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे वॉल्यूम आपका स्लाइटली पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ ही जा रहा, लेकिन प्राइस यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, प्राइस आपका एकदम रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम आपका ज़्यादा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि और समझने में आपको आसानी होगी। सिर्फ आपको इतने पोर्शन पे फोकस करना है जो कि यहाँ पे आपको सर्किल में है। देखिए यहाँ पे आपका वॉल्यूम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और प्राइस आपका एक रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप कैंडल स्टिक को देखें तो हर एक कैंडल स्टिक में आपको टॉप में टेल दिखेगा। टॉप में टेल का मतलब ये भी है कि मार्केट में वीकनेस है, स्टॉक में वीकनेस है। यहाँ पे बायर्स अब उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बायर्स एक्टिव जरूर है, लेकिन मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा, मार्केट को सेलर्स कंट्रोल कर रहा। कोई भी कैंडल में टॉप बनता उसका मतलब यही होता है। तो थोड़ा बहुत कैंडल स्टिक का भी नॉलेज होना जरूरी है। कोई एक स्ट्रैटेजी या फिर टेक्निक के ऊपर हम मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, हमें दूसरा टेक्निक भी यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा रहा और ऊपर में टेल बन रहा, मतलब यहाँ पे हमें मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे अब हमें बिग रेड कैंडल का इंतजार है जो कि इन सारे लेवल को ब्रेक करके नीचे जाए, यानी यहाँ पे जो सर्कल है, जो रेक्टेंगल है, उसको ब्रेक करके नीचे जाए। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव वॉल्यूम भी आया और कैंडल स्टिक भी बिग है और इस लेवल को ब्रेक करके नीचे भी आ गया। मतलब यहाँ पे अब हमें आइडिया मिल गया है कि मार्केट फेज बदल लिया। अब मार्केट का कौन सा फेज स्टार्ट हो गया, फोर्थ फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइनिंग फेज, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और देखिए मार्केट नीचे की तरफ गया है, यानी ये आपका लगभग 2800 से आपका 2300 तक गया, यानी 500 पॉइंट्स का डिक्लाइनिंग फेज दिखाया है। तो यहाँ पे आपका एडवांसिंग फेज और डिक्लाइनिंग फेज काफ़ी लंबा होगा, इसलिए जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ही मार्केट से निकल जाते हैं। तो इसलिए आपको इन चारों फेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है और अगर आप इन चारों फेजेस को समझ जाएंगे तो आप सही समय पे मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और सही समय पे मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं, जस्ट लाइक FII और DII की तरह। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।